हमने ये अक्सर देखा है और पाया भी है कि पड़ोस के जब एक घर में आग लगती है तो दूसरे घर में धुआं उठना लाजमी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? आग 7 समुद्र पार लगी और धुआं दिल्ली, लखनऊ और जम्मू कश्मीर में उठा। सोशल मीडिया पे ये बात बहुत चर्चा में है कि ईरान का कट्टरपंथी सुप्रीम लीडर मारा गया और सऊदी अरेबिया ने उसकी सुपारी दी और ऐसा कहा गया कि ईरान के लोग खुश हैं। लेकिन भारत के अंदर दिल्ली, लखनऊ और जम्मू कश्मीर में लोग धरने पे बैठे हैं, रो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का और ईरान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या कनेक्शन रहा है। इसी वीडियो के माध्यम से हम दूसरा बिंदु भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की विदेश नीति क्या है, मतलब भारत का क्या स्टैंड रहेगा। क्या भारत एक इजराइल और ईरान में से ऐसी सिचुएशन कंडीशन में आ चुका है कि एक को चूज करना पड़ेगा और एक को किया तो क्या नुकसान होगा। तो चलो हम इन्हीं बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत का और ईरान का क्या कनेक्शन रहा है। यहाँ पे जब अवध था, जो आज का लखनऊ है और उसके आसपास का जो एरिया है उसको ये अवध कहा गया था और अवध पे नवाबों का राज रहा है या शासन रहा है और वो नवाब ईरान से बिलोंग करते हैं या ईरान से थे। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि जो अवध के ऊपर जो नवाब शासन करने वाले थे वो ईरान के वंशज थे या ईरान से आए थे। अब यहाँ ये मानना पड़ेगा कि ये लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और कल्चरली बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इनके पास हुआ करता था। इसलिए तो हम कहते हैं जब भारत में हम कुछ भी पढ़ते हैं कि ये शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया और फारसी भाषा से लिया गया, क्योंकि वहाँ का कल्चर यहाँ पर आ चुका था। और ये जो नवाब थे, ये जो लोग थे, ये मुगल शासनकाल में आए थे। हालांकि इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि शुरू में इन्होंने यहाँ पे आके काम किया था, लेकिन वक्त के अनुसार चलते चलते ये राजनीति में आए और फिर अवध जैसे राज्यों की सत्ता संभालने लगे। अब इनका ईरान से क्या कनेक्शन है? ऐसा कहा जाता है कि क्या इन्होंने ईरान पैसा भेजा था या जो कल्चर था या जो इनका धर्म था, क्या उसका ट्रांसफर या उसका शिफ्ट हुआ था। चलो इसी को समझते हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो उन्होंने अवध के नवाबों से लोन लिया था 2 करोड़ रुपए का और कुछ इंटरेस्ट देना था और उस इंटरेस्ट को वसीका कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी वो 2 करोड़ जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो नहीं चुकाया और वसीका दिया करती थी, मतलब इंटरेस्ट दिया करती थी। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो वसीका का जो पैसा मिलता था, ये जो नवाब होते थे ये ईरान भेजा करते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो वसीका जो इंटरेस्ट था वो यहीं पे की ही राजनीति में खर्च किया जाता था। तो कौन सा पैसा भेजते थे? जो अवध के नवाब थे और जो बेगमें थी, उनको जो वसीयत में जो मिला हुआ था उस वसीयत को दान करते थे। मतलब हम कह सकते हैं अवध बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का जो इंग्लिश शब्द है इसका हिंदी में मतलब ये होता है अपनी वसीयत को दान में कर देना, मतलब अपनी विल पावर से ये लिखवा देना कि मैं अपनी वसीयत को दान में दे रहा हूँ। तो अवध के नवाब और बेगमें ऐसा ही करते थे। अब वो अपनी जो वसीयत और जो पैसा था वो दान में देते तो किस चीज़ के लिए देते थे? वो देते थे वहाँ पर इराक के अंदर 2 पवित्र स्थल है, एक है नजफ और एक है करबला। ये सेम ऐसे ही है जैसे कि सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना है। अब इनका इनसे क्या कनेक्शन है? जो ये पवित्र स्थान है नजफ और करबला, ये सिया सुन्नी का पवित्र स्थान माने जाते हैं। ये सिया जो मुस्लिम आबादी है इसके जो पवित्र स्थान है वो ये माने जाते हैं और सुन्नी के जो पवित्र स्थान है वो मक्का मदीना माना जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो ये पवित्र स्थान थे इनके जो उलेमा, मतलब जो उनके धर्म गुरु थे और जो शिया मुस्लिम जो गरीब थे उनके उत्थान के लिए और जो विधवाएं थी, मीन्स जो इस आबादी के अंदर जो विधवाएं होंगी उनके लिए खर्चा करने के लिए या गुजारा करने के लिए पैसा भेजते थे। तो ऐसा मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो अवध बिक्वेस्ट के थ्रू जो यहाँ के नवाब और बेगम थे वो पैसा भेजा करते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो धार्मिक था, जो धर्म था, वो वहाँ से सीधा सीधा कनेक्शन था। और ऐसा हम कह सकते हैं कि लखनऊ, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में शिया मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है, तो इनका सीधा सीधा धार्मिक कनेक्शन वहाँ बनता है। अब हम समझते हैं भारत की विदेश नीति, मीन्स भारत का क्या स्टैंड है। अब भारत ईरान को छोड़ नहीं सकता और इजराइल को खो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा इसका इजराइल से एग्रीकल्चर, डिफेंस, कोऑपरेशन हम कह सकते हैं, ये सीधा सीधा इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है।
और ईरान से ऊर्जा 80% इंपोर्ट करता है, ऑयल, और सबसे बड़ा छाबार पोर्ट। क्योंकि जब भारत ने छाबार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जमीनी व्यापार करना चाहता है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से, और जे पोर्ट बना के पाकिस्तान को बाईपास किया, तो ईरान बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो भारत, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पे म्यूट स्पेक्टेटर की तरह खड़ा है। नहीं, भारत यहाँ पे एक कैलकुलेटिंग स्टेक होल्डर की तरह खड़ा है। क्योंकि भारत की विदेश नीति के जो आधार है, जो मेन पॉइंट है, वो सीधे सीधे यही रहे, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, मल्टी अलाइनमेंट और नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। इन तीनों आधार के ऊपर भारत की विदेश नीति काम कर रही है। क्योंकि ये मसला बड़ा हो चुका है, क्योंकि आसपास के और जो मिडिल ईस्ट में है वो बाकी देशों में भी मिसाइलें गिराई जा रही है, तो भारत का यहाँ पे क्या काम बन जाता है? भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे जो जिम्मेदारी बन जाती है वो होती है डायस्पोरा प्रोटेक्शन। मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को बचा के लाना। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा काम हो जाता है साउथ एशिया में अपनी लीडरशिप को संभाले रखना। ये भारत का सबसे प्राइमरी काम अभी फिलहाल के लिए है। हम इससे सीख क्या ले सकते हैं? भारत क्या सीख ले सकता है? हम ऐसा मान सकते हैं कि जब भी इस तरीके की धर्मों के आधार पर या जमीन के आधार पर कोई क्रांति आई है, डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो उसके बाद इंटीग्रेशन होता है। तो क्या हम ये आइडिया या अनुमान लगा सकते हैं कि ये तीनों धर्म एक साथ भी हो सकते हैं भविष्य में, जो कि हिंदू या भारत के लिए खतरा बन सकते हैं? तो इसके लिए भारत को अपनी डिटेरेंस और कैपेबिलिटी दिखानी होगी, और एक इस तरीके का दिखाना होगा कि हम सक्षम हैं और अकेले स्टैंड ले सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से ये बारीकियां समझी। हम ऐसा कह सकते हैं, हमने 3 वीडियो बनाई, या तो 3 एपिसोड या 3 चैप्टर कह सकते हैं। पहले में हमने समझा था इजराइल और ये तीनों धर्म, जमीनी लड़ाई क्या थी, किस तरीके से अस्तित्व में आया था। दूसरी वीडियो में हमने ये समझा था कि अमेरिका, इजराइल और ईरान ये तिगड़ी थी, किसका किस तरीके से क्या कनेक्शन हुआ था। और ये हमने इस वीडियो में समझा है कि यहाँ पे भारत का क्या कनेक्शन रहा है ईरान से, और हमने थोड़ी सी झलक भारत की विदेश नीति के बारे में भी देखा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।